हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है यूपी होमगार्ड 2026 जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर्स 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। ये आपकी क्लास कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास यूपी होमगार्ड की। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्म्स ट्रांसफर्स रिपोर्ट 21 से 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा। दूसरा है, पिछले 5 वर्षों की तुलना में भारत के हथियार आयात में 4% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट कथन है, भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% तक गिर गई। अगला है, पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें जो आपका सही है वो है आपके 1, 3 और 4। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने मार्च 2026 में अपने पहले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल फेस्टिवल हॉल में 2026 में आयोजित ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा की मेजबानी किसने की है? तो बाफ्टा की मेजबानी जो की है वो एलन कमिंग ने की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो वो आपका बिहार है। बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दूरस्थ संचालन के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता साबित करने के लिए परमाणु माइक्रो रिएक्टर के पहले हवाई परिवहन का संचालन किया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजमर्रा के भुगतान के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट परीक्षण करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो वो है आपका डीबीएस बैंक। ये पहला बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? ये जो आयोजन हुआ वो आपका हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शस्त्र हाल ही में खबरों में था, यह सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये है सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें साझा करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें ग्रेमी अवार्ड्स में सबसे बड़ा विजेता कौन था जिसने कुल 5 पुरस्कार जीते? तो वो विजेता था केंड्रिक लेमर था जिसने 5 पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने युवा संसद कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल NYPS 2.0 का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। इस पहल के साथ देश भर के नागरिक निम्नलिखित में से किस माध्यम से पोर्टल पर भाग ले सकते हैं? तो वो संस्थागत भागीदारी, समूह भागीदारी और व्यक्तिगत भागीदारी से भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बजट बजट 2026 की घोषणा के आधार पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपका अगस्त 2025 तक देश में 50 सेमीकंडक्टर निर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये आपका बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2026 में किस रियल एस्टेट कंपनी को रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है एकर राइस को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
सुनीता विलियम्स 27 वर्षों के करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्त हुई। अपने करियर के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए, जिससे वह कक्षा में बिताए गए संचयी समय में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में कौन से स्थान पर रहीं? तो वो जो स्थान पर रही हैं वो है आपका 608 दिन बिताए और दूसरे स्थान पर रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC ने हाल ही में स्वर्ट सोलर को 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लॉन्च स्वीकृत किया। यह परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है? तो ये जाम्बिया में विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत लोकपाल योजना 2026 जारी की, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थाएं इस योजना के दायरे में आती हैं? तो वित्तीय संस्थाएं हैं वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ये सब आती हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रकाशित अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो वो वृद्धि दर है 7.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉनिक किडनी रोग रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला देश का पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वो राज्य बना है आपका उड़ीसा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा वेटरन्स के परेड का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये स्थान है मरीन ड्राइव पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार की भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर रिपोर्ट में कौन सा शहर 2025 के लिए भारत के सबसे महिला अनुकूल शहरों की सूची में सबसे ऊपर है? तो वो है बेंगलुरु, जो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है उदय, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में शुरू की गई 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन में लगभग कितने मूल्य की परियोजना शामिल है? तो ये आपकी 17 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अनुबंधित सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन करता है वो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, जिसमें सटीक मार करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो द्वारा घोषित किए गए अनुसार एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन निम्न पृथ्वी कक्षा में कितने पेलोड ले जाएगा? तो ये जो पेलोड ले जाएगा वो 2 ले जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हैमर सटीक निर्देशन हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हस्ताक्षर किए हैं सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF के साथ परिचालन सेवा में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय विकसित जेट लड़ाकू विमान का नाम बताइए। इसका नाम है हेल HF-24 मारुत, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी जिन्हें 2002 में भारतीय वायुसेना के मार्शल के 5 सितारा रैंक पर पदोन्नत किया गया था, तो वो है अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सा मार्ग था? तो वो मार्ग था बनारस खजुराहो, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने
किस भारतीय बैंक ने बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन और कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन को पार करने की ऐतिहासिक दोहरी उपलब्धि हासिल की है? जो ऐसा करने वाला भारतीय बैंकिंग इतिहास का पहला बैंक बन गया है, तो वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अपने प्रमुख स्पार्क कार्यक्रम के चौथे संस्करण की घोषणा की है। स्पार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो स्पार्क का जो पूर्ण रूप है वो है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को आरबीआई द्वारा एनबीएफसी क्षेत्र के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो मान्यता दी है एफआईडीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की व्यापक कैंसर देखभाल नीति को लागू करने और पूंजी निवेश का प्रबंधन करने के लिए कौन सी नई राज्य समर्थित समर्थित इकाई बनाई गई है? तो वो है महाकेयर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सहित महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए सहयोग करने के लिए निम्न दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कंपनियां हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली रमेश बाबू ने फिडे यानी कि FIDE फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट कितनी बार जीता है? तो इन्होंने जीता है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले AI संचालित कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है डिएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलम के साथ द्विपक्षीय वार्ता कहाँ की? ये वार्ता की है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला का 27वां संस्करण जिसका विषय लखपति दीदी का निर्माण है, किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, लखपति दीदी। अगला है, 2025 एशिया कप हॉकी के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है चंद नाम है। अगला है, किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि परियोजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का परीक्षण किया है। रुद्राष्ट्र का परीक्षण कहाँ के बीच चलाया गया है? तो ये चलाया गया है गंज ख्वाजा और गरबा के बीच चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सहकारिता समूह जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड शामिल हैं, इसके द्वारा शुरू की गई आगामी सहकारी समर्थित टैक्सी सेवा ब्रांड का क्या नाम है जिसका उद्देश्य ओला और उबर जैसी निजी राइड हेलिंग फर्मों से प्रतिस्पर्धा करना है? तो वो नाम है स्वदेशी राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले औपचारिक सबैटिकल अवकाश योजना शुरू की है? तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक विद्युत सहायता संधि पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं भारत और मोरक्को ने। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में नए अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में होप का क्या अर्थ है? तो होप का अर्थ है ग्रहों की खोज के लिए हिमालय चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्तनपान को प्राथमिकता दें और स्थायी सहायता प्रणाली बनाएं। नेक्स्ट है, विश्व फेफड़े कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, टेस्ला अपना पहला भारत अनुभव केंद्र भारत में कहाँ खोल रहा है? टेस्ला अपना पहला भारत अनुभव केंद्र भारत में कहाँ खोल रहा है? तो ये मुंबई में खोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यों के माध्यम से गिरीश कर्नाड ने किस क्षेत्रीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो वो कन्नड़ भाषा के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है। अगला है, ब्रिक्स CCI महिला सशक्तिकरण वर्टिकल द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है वी वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु शहर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह शहर विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किसने लॉन्च किया है? वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किसने लॉन्च किया है? तो ये दूरसंचार खुफिया इकाई विभाग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में हाल ही में दिखाई दिया इनवार मिसाइल मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी की सटीक मार क्षमता वाली टैंक रोधी कार्रवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन आधारित क्वांटम संचार पर काम करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब स्थापित किया गया था? तो ये 1993 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो खो खो का आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के रंग क्या हैं? तो ध्वज के रंग होते हैं वो आपके नीला और सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, एम एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है वो आपका लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो वो आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बेकअप इंडिया किसने लिखी थी? पुस्तक बेकअप इंडिया एनी बेसेंट ने लिखी है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये गृह मंत्रालय के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? तो ये आपकी द्वितीय अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लेजर बीम में फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला देश बन गया है। तो ये जो है वो चौथा, भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो ये एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का आधार जानने का हकदार है? तो ये आपका अनुच्छेद 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मनोज कुमार का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था वो था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य गरीबी P4 पहल में P4 का क्या अर्थ है? P4 का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है। तो ये आपका मेघालय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं वो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 118वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया क्यूस द्वीप किस देश में स्थित है? तो क्यूस द्वीप जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी के साथ शुरू हुए एआई हैकाथॉन 2025 का विषय क्या है? तो विषय है इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो इंडिया 2025 में स्वदेशी यूएवी विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गरुड़ एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? तो वो कंपनी है टाटा एलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स अयुत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो राज्य है उड़ीसा, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ 2025 बीमा योजना शुरू करने के लिए फोन पे के साथ सहयोग किया है? तो फोन पे के साथ सहयोग किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने तानसेन सम्मान स्थापित किया है। नेक्स्ट है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? तो चैत्य प्रार्थना और सभा के लिए एक हॉल होता है। अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने जारी की? तो ये पुस्तक जारी की है अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो वो आपका 239 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य जल और खनिजों का चालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में बीपी धनंजयन और शांता धनंजयन को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए रुक्मिणी देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 84वां। अगला क्वेश्चन है एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला कितनी गति में होता है? कौन सी गति में होता है? तो ये आवर्ती गति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह हैं? तो ये है आपका केवल खाद्य मुद्रास्फीति। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि के समान विषयों का अध्ययन करता है? तो ये शोध डिजाइन है तो अनुदैर्ध्य एक निश्चित समयावधि के समान विषयों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस बिंदु पर स्थित हो सकती है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धनुष 1000 किलोग्राम मुखास्त्र के साथ 600 किलोमीटर की परास से लक्ष्य को भेज सकता है। ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है परंपरा सस्टेनेबिलिटी इन हैंडलूम ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है?
तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि कोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतज्ञ जिन्हें गीतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, वो कौन है? तो वो MS सुब्बुलक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक किसने जीता है? तो कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगीतज्ञ ने घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाया? तो TH विनायक राम ने घटम के साथ संगीत बजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमैक स्तूप का स्थान कहाँ है? धमैक स्तूप का स्थान सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो स्टार्च पेपर ये क्षारक सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर ने किस राज्य में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने DRDO के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो ये कंपनी है लॉर्सन एंड टुब्रो। इसने जोरावर हल्का टैंक, स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने इत्मादौला के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर बेबी ताज कहा जाता है? तो इत्मादौला के मकबरे के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदासी किस नृत्य शैली को जीवित रखती थी? तो ये भरतनाट्यम को जीवित रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? तो 7 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों की गति विद्युत धारा उत्पन्न करती है और एक विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने 2027-28 तक मक्का उत्पादन को बढ़ाने का कितना लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 3.2 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रही है? तो ये 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सबसे पहले किस शासक ने संरक्षित किया था? तो ये सातवाहन राजवंश ने संरक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो ये 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की महान घाटी के रूप में जाना जाता है? तो महान घाटी के रूप में गैंडीकोटा की महान घाटी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस के रूप में गोल्जी कॉय यानी कि गोल्गी बॉडी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक कौन है? EM फॉरेस्टर है अ पैसेज टू इंडिया के पुस्तक के उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नोबेल पुरस्कार का नवीनतम प्राप्तकर्ता है? तो नवीनतम प्राप्तकर्ता है अभिजीत बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य में एक प्रख्यात नर्तक हैं? तो ये आपके ओडिशी में एक प्रख्यात नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता है? तो संसदीय स्वरूप की जो विशेषता है वो है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? तो ये बिस्मांगी प्रक्रिया नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ? तो 1972 में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग
आयोग संबंधित है? तो सरकारी आयोग जो संबंधित है वो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? तो ये महाराजगंज है। महाराजगंज मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.04 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति के ज्ञात कीजिए। तो उसकी आवृत्ति होगी 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो ये आपका दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद विश्व को प्रदत्त फ्रांसीसी लीगेसी या विरासत है? फ्रांसीसी क्रांति के बाद विश्व को प्रदत्त फ्रांसीसी लीगेसी है। तो ये है स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वीं और 74वीं संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? तो प्राकृतिक रूप से गलत सुमेलित है वो है आपका इमली मैथोनोइक अम्ल, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी है खासी पहाड़ियां, मेघालय में जो गारो खासी जयंतियां हैं तो वो खासी पहाड़ियां पर स्थित है, खासी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया? तो वो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय होर्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? तो ये 1912 की बात है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये आयोग था हंटर आयोग। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को बाद से कर देना पड़ता था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ये प्रांत है मद्रास और बॉम्बे में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है? तो वो है सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें है किसने कौन सा शहर बसाया था? तो इसमें आपका जो जौनपुर शहर है वो फिरोज शाह तुगलक ने, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने, और नेक्स्ट है आपका अटाला मस्जिद है वो आपकी जराहिम सरकी ने, और लाल दरवाजा इब्राहिम साहतर सरकी ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे? तो ये सीतापुर जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से जो संबंधित नहीं है वो लोथल और कालीबंगा नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो उत्कल शब्द उड़ीसा को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। तो ये वो पुस्तक है, वो है विनय पिटक पुस्तक में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शासक नादिर शाह ने कितनी सन में दिल्ली शहर को लूटा था? तो 1739 में दिल्ली शहर को नादिर शाह ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग कब शुरू किया? तो ये 1925 में शुरू किया। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व स्थिति देने का वादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंगोल का मूर्तिकार कौन है? सेंगोल का मूर्तिकार भूमिद्दी बंगारू चेट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके टोटल 500 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये वीडियो आपके होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।